वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जुलाई माह के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करते हुए हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। 25 जुलाई 2025 को किस शहर में स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में देश के पहले हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया गया है? यह जो किया गया है आपका चेन्नई में किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने आपदा प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तीनों समझौता किया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब से लागू होगा? यह जो लागू होगा यह 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। यह डेट बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह जो है भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ने जो है मुक्त व्यापार समझौता किया है और यह लागू होगा आपका 1 अक्टूबर 2025 से। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में भारत के पहले एआई ऑगमेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के जो है यूपी परिसर का जो है उद्घाटन किया है? यह जो है उन्नाव में इन्होंने किया है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? यह जो बनी है यह उमा कांजीलाल जी बनी है, इग्नू की पहली महिला कुलपति। अमृत सरोवर कार्यक्रम के क्रियान्वयन में जो है कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान के रूप में उभर कर आया है? यह जो अपना उत्तर प्रदेश है यह अमृत सरोवर कार्यक्रम के क्रियान्वयन में जो है शीर्ष स्थान पर है और देश में जो सबसे अधिक अमृत सरोवर का जो निर्माण है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने करवाया है। 2022 के कार्यक्रम का जो शुभारंभ के बाद 16,630 सरोवरों का निर्माण और पुनरुद्धार जो उत्तर प्रदेश सरकार ने करवाया है, जो 15,550 के मूल लक्ष्य से जो है 3 गुना अधिक है। ये अच्छी चीज है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया कार्य के रूप में। सरकार ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बित्रा द्वीप को जो है रक्षा उद्देश्यों के लिए अधिग्रहण करने की प्रक्रिया जो है शुरू की है? यह जो है लक्षद्वीप इसका सही आंसर है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से ट्रकोमा मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला 9वां अफ्रीकी देश कौन बना है? यह आपका सेनेगल बना है, ट्रकोमा मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला 9वां अफ्रीकी देश। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। L&T एनर्जी ग्रीन टेक लिमिटेड ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करेगी? तो यह जो है हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। L&T एनर्जी ग्रीन लिमिटेड द्वारा जो है भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट आपका हरियाणा में स्थापित होगा। भारत ने 5 वर्ष के बाद किस देश के नागरिकों के लिए पर्यटन वीजा पुनः शुरू कर दिया है? तो यह जो है चीन नागरिकों के लिए पर्यटन वीजा पुनः शुरू कर दिया है। विश्व मैंग्रोव दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह जो प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है विश्व मैंग्रोव दिवस। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन है वह जोधपुर राजस्थान में जो इसका आयोजन किया गया है। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का। किस देश ने सितंबर 2025 में आधिकारिक रूप से फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है मान्यता देने की घोषणा की है? यह जो आपका फ्रांस है यह फिलिस्तीन को जो है आधिकारिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है मान्यता देगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और परमाणु खनिज निदेशालय द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से किस राज्य के भाटी खेड़ा में दुर्लभ मृदा खनिजों के जो है बड़े भंडार का पता चला है? यह जो पता चला है यह राजस्थान पता चला। इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही है। जुलाई 2025 में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर जो है शीर्ष स्थान पर है। इसमें भारत का स्थान क्या है? तो भारत का जो स्थान है वो आपका 77 है। तो जो जुलाई में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था उसमें सिंगापुर जो आपका शीर्ष पर है और भारत जो है 77वें स्थान पर है। चाय का निर्यात जो है भारत का चाय निर्यात वित्तीय वर्ष 2024-25 में पिछले वार्षिक वित्तीय वर्ष में जो है तुलना में कितने % जो है बढ़ा है? यह थोड़ा सा बढ़ा है, 2.85% जो है बढ़ा है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किसने जापान ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब जीता है? यह जो है जीते हैं सी युकी, जिन्होंने जापान ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। फाइड महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो इसे जो है दिव्या देशमुख ने जीता है फाइड महिला शतरंज विश्व कप 2025 का। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। ऑस्ट्रेलिया और किस देश के ने जो है 50 साल की रक्षा संधि पर
ऑकूस गठबंधन के तहत जो है हस्ताक्षर किए हैं? तो यह जो है यूके ने हस्ताक्षर किया है 50 साल की रक्षा संधि पर। ऑकूस गठबंधन तहत जो ऑस्ट्रेलिया और यूके ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन थीम के साथ विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2025 किस दिन मनाया गया है? ये आपका 28 जुलाई को मनाया गया है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। हेपेटाइटिस दिवस, हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन इसकी थीम रही है। 16-27 जुलाई तक जर्मनी में आयोजित फिशु विश्व विद्यालय खेल 2025 भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत टोटल 12 पदक जीते, इसमें 2 गोल्ड, 5 रजत और 5 आपके कांस्य पदक, टोटल जो है 12 पदक जीते हैं जर्मनी में आयोजित फिशु विश्व विद्यालय खेल 2025 में। कितने सांसदों को नई दिल्ली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? यह टोटल जो है 17 लोगों को सम्मानित किया गया संसद रत्न 2025 से। कप्तान के रूप में अपनी पहली टेस्ट सीरीज में 4 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये आपका शुभमन गिल जी बने हैं, जो अभी इंग्लैंड दौरे पर कप्तानी इन्होंने की है। हाल ही में श्रीलंका की सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने कितने देशों को मुफ्त वीजा प्रदान करने की घोषणा की है? ये आपके 40 देशों को मुफ्त वीजा जो है प्रदान करने की घोषणा की है श्रीलंका सरकार ने। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम ऊर्जा मॉडल के तहत कई गांवों में बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की योजना का जो है अनावरण किया है? यह जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना का जो है अनावरण किया है। भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? यह जो जबलपुर में स्थापित किया जा रहा है भारत का पहला हिंदी माध्यम जो है एमबीबीएस कॉलेज का। सी ऑप्शन इसका सही है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आप जानते हैं कि 29 जुलाई को मनाया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और सबसे अधिक बाघ आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है रहते हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का 28 और 29 जुलाई 2025 को लगातार 2 बार सफल परीक्षण कहां से किया गया है? यह जो किया गया है यह ओडिशा से किया गया है, जिससे डीआरडीओ ने प्रलय का जो है बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का प्रक्षेपण किया है। बी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेशक सुविधा और आंतरिक दक्षता बढ़ाने के लिए उद्यमी मित्रों के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली HRMS पोर्टल लॉन्च किया है? इसे जो लॉन्च किया गया है इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है उद्यमी मित्रों के लिए HRMS पोर्टल को। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस संस्था ने रक्षा कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए वीर परिवार सहायता योजना 2025 शुरू की है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस विभाग ने ध्रुव डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस नामक डिजिटल नीति का जो है शुरुआत की है? तो यह जो इसका जो ऑप्शन बी है डाक विभाग ने। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य भारत का तीसरा राज्य बन गया जिसने 1 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड निवेशकों का जो है आंकड़ा पार कर लिया है? इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका गुजरात है। भारत का तीसरा राज्य बन गया है जिसने 1 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड निवेशकों का जो है आंकड़ा पार कर लिया है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने हाल ही में किस रेडियो सेवा का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के छात्रों के साथ जो है बातचीत की है? तो वह जो है हैम रेडियो, एमेच्योर रेडियो। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आप लोग जानते हैं कि शुभांशु शुक्ला जो है आपके लखनऊ के हैं और यह जो अभी हाल ही में अंतरिक्ष यात्री भी रहे हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यूपीएसआई 2025 के हमारा जो है बैच शुरू किया गया है। यह जो बैच हमारा होगा ये दोनों भाषा में आपको उपलब्ध होगा। यह बैच मिलेगा कहाँ पर? तो यह जो बैच है ये ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आपको मिलेगा। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर जो है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके जो है यूपीएसआई 2025 के फोल्डर में जाएंगे तो यह जो बैच आपको मिलेगा। इस बैच की जो है आपको वर्तमान में जो प्राइस है वो 999 रुपीज़ है। इसमें आप ज्ञान सर डिस्काउंट जो आपको सामने लिखा हुआ है अगर ये आप कोड यूज करेंगे तो यह जो प्राइस होगा ये आपको 199 अर्थात 199 रुपये में आपको पूरा कंप्लीट मटेरियल कोर्स मिले जाएगा। और इसकी जो वैलिडिटी होगी यह दिसंबर 2026, जब तक भी पेपर आपका होगा तब तक आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें इस कोर्स लेने पर जो है आपको कंप्लीट PDF नोट दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, जो सिलेबस है लेटेंट एंड पैटर्न के अनुसार जो है एक्सपीरियंस टीचर हमारे आपको गाइड करेंगे। और यहाँ पे जो सिलेबस में दिया गया है जितने भी 4 पॉइंट दिए गए हैं, सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य बुद्धि, परीक्षण, ये सभी चीज़ें जो है आपको उपलब्ध कराई जाएंगी।
संपूर्ण अध्ययन सामग्री पर रिकॉर्डेड क्लास दी जाएंगे, इनके वीडियो क्लासेज आपके नोट्स भी दिए जाएंगे और स्टडी मटेरियल जो है 50 फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा। सारी वीडियो जो कंप्लीट हो जाएंगे तो वह जो आपको एक साथ पीडीएफ दे और वैधता जो आपको 31 दिसंबर 2026 या एग्जाम डेट जो भी रहेगी वहां तक आपको जो है ये इसकी वैलिडिटी रहेगी। तो यह जो है हमारा जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो जो कोर्स है इसकी जो फीस है वह वर्तमान में 199 इसकी फीस है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जो है ज्ञान सर डिस्काउंट यहाँ पर लिखा हुआ है सभी कैलकुलेटर में, आप इसको यूज करिएगा तो यह जो फीस होगी वो 199 हो जाएगी। इसके अलावा जो लोग हमारी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वह लोग ज्ञान सर डिस्काउंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ज्ञान सर डिस्काउंट, इसके बाद 80% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो फीस यहाँ पर 499 दिखा रही है आपको जो है 99 दिखेगी। 99 में जो हमारे टेस्ट सीरीज मिलेंगे, इसमें 30 जो है आपको टेस्ट मिलेगा, आंसर की मिलेगा, सब कुछ जो आपको मिलेगा। इसे आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यूपीएसआई की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, जिसकी फीस 199 रुपये इसकी फीस है। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, कंप्लीट पीडीएफ नोट सब कुछ आपको दिया जाएगा और इसे आप गूगल प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत पात्र लाभार्थियों को राशन देने के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह जो बना है हिमाचल प्रदेश बना है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में केरल के किस जिले में मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता है? तो इसे जो है कासरकोड ने जीता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस राज्य का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य दुनिया में बाघों के तीसरे सबसे अधिक घनत्व वाला रिजर्व बन गया है? तो यह बना आपका असम बना है। दुनिया में बाघों के तीसरे सबसे अधिक घनत्व वाला रिजर्व बना है। काजीरंगा आप लोग जानते हैं असम में है। जुलाई 2025 में प्रख्यात चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में चोल राजा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का किसने जारी किया है? इसे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे जारी किया है। चोल राजा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का। 2028 में 33वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 33 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी जो मेजबानी वो अपना भारत देश करेगा। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। परीक्षा दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न आपके लिए होता है। हाल ही में किस राज्य का अर्थनकल पुलिस स्टेशन भारत मानक ब्यूरो से ISO 9001-2015 गुणवत्ता प्रणाली प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है? तो यह जो पुलिस स्टेशन है कहाँ पर? यह आपका केरल में स्थित है। यह पुलिस स्टेशन और यह राज्य आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, परीक्षा दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। 19 जुलाई 2025 को प्रख्यात अर्थशास्त्री और ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य लॉर्ड मेघनाथ देसाई का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें भारत सरकार ने किस वर्ष जो है पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया था? इन्हें जो है वर्ष 2008 में इन्हें पद्म विभूषण से जो है पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया था। प्रख्यात अर्थशास्त्री और ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य लॉर्ड मेघनाथ देसाई को। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही किस राज्य में भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है? यह जो शुरू हुआ है यह उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत के तटरक्षक बल के लिए देश के पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो यह जो है गोवा में किया जा रहा है। भारत के तटरक्षक बल के लिए देश के पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण गोवा में किया जा रहा है। 30 जुलाई 2025 को इसरो और नासा के बीच साझेदारी के तहत श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से किस रॉकेट से निसार उपग्रह को जो प्रक्षेपित किया गया है? तो यह जो है GSLV F-16 से जो है इसे प्रक्षेपित किया गया है। यह जो है रॉकेट का नाम आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। यूपीटीपीएससी परीक्षाओं में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न है वो बराबर पूछा जा रहा है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने के चांसेस मैक्सिमम है। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी किसकी रचना जिसे 2025 में बुकर पुरस्कार विजेताओं की सूची में जो है शामिल किया गया है? यह जो किरण देसाई की यह रचना है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत ने विश्व पर्यटन और यात्रा परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में दुनिया के शीर्ष 10 पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पर है? यह जो है 8वें स्थान पर है दुनिया के शीर्ष 10 पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में 118 देशों में जो है भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है इस रैंकिंग में 71 स्थान पर है।
ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित नैपने झरने पर राज्य का पहला ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हुआ है? यह जो है सिंधुदुर्ग में जो है बनकर तैयार हुआ है। महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार घास के मैदान के पक्षी गणना आयोजित की गई है? यह जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है पहली बार घास के मैदानों की पक्षी गणना जो है आयोजित की गई है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का जो है उद्घाटन किया है? यह जो है बिहार के वैशाली जिले में इन्होंने उद्घाटन किया है बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के नवीनतम तेज गश्ती पोत अटल का जलावतरण कहाँ किया गया है? यह आपके गोवा में किया गया है अटल तेज गश्ती पोत का। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 46 वर्ष के बाद दुर्लभ लॉन्ग बिल्ड बुश बार्बलर पक्षी हाल ही में कहाँ देखा गया है? यह जो देखा गया है यह लद्दाख में देखा गया है। यह ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने किस राज्य के मतदाता सूची का विशेष गहन परीक्षण जो किया है? यह बिहार का किया इन्होंने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ऐतिहासिक प्रिय बिहार मंदिर को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? यह कंबोडिया और थाईलैंड के बीच विवाद है प्रिय बिहार मंदिर को लेकर। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक जय हिंद जय भारत।